Your daily dose of हम सब inspiration. चाहते हैं कि इंटरनेट पर हमारी अपनी एक जगह हो, है ना? चाहे वो एक ब्लॉग हो, एक पोर्टफोलियो या शायद एक ऑनलाइन स्टोर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? तो चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और वर्डप्रेस की दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी ऐसा ख्याल आया है कि काश अपनी भी एक वेबसाइट होती? इंटरनेट पर एक छोटा सा कोना जहां अपने आइडियाज, अपना काम या अपना बिजनेस पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकें? अगर ऐसा सोचा है तो यकीन मानिए ये ख्याल सिर्फ अकेला किसी के मन में नहीं आता। ये एक बहुत ही कॉमन सपना है। लेकिन फिर इस सपने के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है, जिसका नाम है कोडिंग। सही कहा ना? ये अजीब अजीब से सिंबल्स, ये कमांड्स, ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी ही दुनिया की भाषा हो। और बस यही वो एक चीज है जो ज्यादातर लोगों को अपना ऑनलाइन सपना पूरा करने से रोक देती है। तो आखिर वेब पर अपनी पहचान बनाना इतना मुश्किल था क्यों? देखिए, सच तो ये है कि ये हमेशा से एक चैलेंज रहा है। मतलब कुछ साल पहले तक अगर किसी को वेबसाइट बनानी होती तो इसका सीधा सीधा मतलब था बहुत सारा पैसा और ढेर सारा टेक्निकल ज्ञान। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसा टूल आ जाए जो इस पूरे गेम को ही पलट दे? एक ऐसा जादुई दरवाजा जो वेबसाइट बनाने की पावर हर किसी के हाथ में थमा दे, चाहे उसे कोडिंग का क भी ना आता हो। और बस यहीं पर सीन में एंट्री होती है वर्डप्रेस की। तो सवाल यह है कि आखिर ये वर्डप्रेस है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये उसी कोडिंग वाली दीवार को तोड़ने का एक जबरदस्त तरीका है। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, शॉर्ट में सीएमएस। अब ये भारी भरकम शब्द सुन के घबराना नहीं है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी को भी बिना कोई कोडिंग सीखे अपनी वेबसाइट पर कुछ भी लिखने, बदलने या मैनेज करने की पूरी आज़ादी देता है। या फिर इसको और भी आसान बनाते हैं। सोचिए, वर्डप्रेस आपके डिजिटल घर की एक मजबूत नींव है। मतलब आप इंटरनेट पर एक घर बनाना चाहते हैं तो वर्डप्रेस आपको वो जमीन और वो ढांचा देता है जिस पर आप जो चाहें वो बना सकते हैं। हाँ, अब यहाँ एक कन्फ्यूजन आता है जो बहुत कॉमन है। देखिए, वर्डप्रेस दो तरह के हैं। एक है wordpress.org, जहाँ पूरा कंट्रोल, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और दूसरा है wordpress.com, जो एक आसान रेडीमेड सर्विस है। वैसे जब भी कोई वर्डप्रेस बोलता है तो ज़्यादातर लोग .org की ही बात कर रहे होते हैं। तो ठीक है, हमारे डिजिटल घर की नींव तो बन गई, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे सजाएंगे कैसे? इसमें अपनी पसंद की चीजें कैसे डालेंगे? और यहीं पर वर्डप्रेस की दो सबसे बड़ी ताकतें काम आती हैं। सबसे पहली चीज है थीम। थीम को समझिए, अपनी साइट का पूरा ब्लूप्रिंट, या कह लीजिए इंटीरियर डिजाइन। मतलब आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे, उसका रंग रूप, उसका लेआउट, सब कुछ थीम ही तय करती है। ये आपके घर का आर्किटेक्चर है। और दूसरी चीज है प्लगइन। अब अगर थीम घर का आर्किटेक्चर है तो प्लगइन्स हैं उस घर के अंदर का सारा सामान, फर्नीचर, अप्लायंसेस, गैजेट्स, सब कुछ। ये आपकी साइट में नए नए फीचर्स और फंक्शंस जोड़ते हैं। जैसे एक ऑनलाइन स्टोर चाहिए, उसके लिए एक प्लगइन है। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, अरे उसके लिए भी एक प्लगइन है। तो एकदम क्लियर है ना? थीम ये तय करती है कि वेबसाइट दिखती कैसी है, उसका पूरा लुक एंड फील। और प्लगइन ये तय करता है कि वेबसाइट करती क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स और काबिलियत हैं। और यही दोनों मिलकर एक आम सी वेबसाइट को खास बनाते हैं। तो वेबसाइट बनाने का पूरा प्रोसेस बस 3 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाता है। स्टेप 1, वर्डप्रेस कोर इंस्टॉल करो, मतलब नींव डालो। स्टेप 2, एक थीम चुनो, मतलब घर का डिजाइन फाइनल करो। और स्टेप 3, अपनी जरूरत के हिसाब से प्लगइन्स डालो, यानी घर में सारा जरूरी सामान और फीचर्स लगाओ। बस नींव, डिजाइन और फीचर्स, हो गया काम। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि वर्डप्रेस क्या है और ये काम कैसे करता है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर क्यों कहा जाता है कि वर्डप्रेस इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है? चलिए इस एक आइडिया के इम्पैक्ट को देखते हैं। तो चलिए एक सवाल पूछते हैं। अंदाजा लगाइए, वर्डप्रेस कितना पॉपुलर होगा? मतलब कितना बड़ा होगा ये? जो भी जवाब सोच रहे हैं ना, असली आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। जरा इस आंकड़े पे नजर डालिए। पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनमें से 43% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी हैं, और वो है वर्डप्रेस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इंटरनेट का लगभग आधा हिस्सा इसी एक टूल पे चल रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है।
तो आखिर इसकी कामयाबी का राज क्या है? क्यों है ये इतना पॉपुलर? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला, ये ओपन सोर्स है और बिल्कुल मुफ्त, मतलब कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, इसके पीछे पूरी दुनिया में फैली एक जबरदस्त कम्युनिटी है जो इसे लगातार बेहतर बनाती है। तीसरा, थीम्स और प्लगइन्स की वजह से इसमें कुछ भी करने की आज़ादी है, कोई लिमिट ही नहीं है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसे इस्तेमाल करना अविश्वसनीय रूप से आसान है। लेकिन इन सब से बढ़कर जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि वर्डप्रेस हर किसी को, चाहे वो एक अकेला ब्लॉगर हो या फिर कोई बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी, हर किसी को इंटरनेट पर अपनी बात कहने का, अपनी एक आवाज़ बनाने का मौका देता है। ये इंटरनेट को सच में सबके लिए बनाता है। आखिर में एक बात याद रखने वाली है, ये जो पूरा वेब है ना, ये टेक्नोलॉजी से नहीं, आइडियाज़ से बना है। टेक्नोलॉजी तो बस एक रास्ता है। वर्डप्रेस जैसे टूल्स ने तो बस दरवाजे खोल दिए हैं सबके लिए। तो अब असली सवाल तो ये है कि इन दरवाजों के पार जाकर कोई क्या बनाएगा।